हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सब बढ़िया ही होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। आपका पढ़ेंगे वर्णमाला, इसके बाद हम पढ़ेंगे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। ठीक। वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं या ध्वनि किसे कहते हैं, चलते देखते हैं एक करके। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और अगला हमारा क्या? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक। तो देख लें, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगला हमारा क्या? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते। तो अब हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक। वर्णमाला कहते किसे हैं? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। ठीक। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार हम जानेंगे। वर्ण के प्रकार दोस्तों, जो वर्ण होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्ण कितने प्रकार का? 2। वर्णों की संख्या हमारा जो लेखन के आधार पर है 52 है। उच्चारण के स्थान दोस्तों क्या है हमारा? 44। ठीक। लेकिन यहाँ पर वर्ण के प्रकार पूछा है। वर्ण के हमारे 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा है स्वर, दूसरा क्या है दोस्तों? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ठीक। तो स्वर की संख्या कितनी होती है उच्चारण के स्थान पर? 11। और व्यंजन की संख्या उच्चारण कितनी होती है? 33। अर्थात हम कह सकते हैं उच्चारण के स्थान पर, क्या दोस्तों? उच्चारण के स्थान पर या आधार पर वर्णों की संख्या 44। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी दोस्तों? 52 होती। ठीक। स्वर किसे कहते हैं? ठीक। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। या आप कह सकते हो वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर। देखते हैं स्वर हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो हम स्वर स्टार्ट करेंगे। आ, दीर्घ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद क्या दोस्तों? री के बाद ए, ऐ, ओ, औ,
अंग और आहा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इधर हम, तो हमारे क्या है, ये सब स्वर है और स्वर में लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं। और जो आहा है ये क्या है दोस्तों, कहते हैं विसर्ग। क्या भाई, विसर्ग हमारा। अब बताइए, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को जब जोड़ देंगे इसे किस नाम से जानते हैं हम, अयोगवाह। अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे, आपको अगर पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, मात्राओं की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 10 होती है। वली क्या होता है, देखिए छोटा की मात्रा नहीं होती, बड़ा की, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक, अंग और आहा। तो हम गिनते हैं मात्रा की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे मात्रा की संख्या कहाँ तक है, औ तक। ठीक, मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। अगर आप में इसी से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, अब बताइए स्वर कितने प्रकार पूछे, अगर पूछे आपसे स्वर, स्वर के प्रकार, देखिए भाई स्वर के प्रकार, स्वर आपसे पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, लेकिन हम आपको बताएंगे 4 प्रकार। ठीक, तो पहला हमारा है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। और जो हम चौथा बता रहे हैं आपका, उसे हम कह रहे हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखिएगा, जब दीर्घ स्वर विकल्प नहीं रहेगा तभी संयुक्त स्वर आएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो ह्रस्व स्वर देखते हैं, तो ह्रस्व स्वर देख के हम क्या कहते हैं, देखिए आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या दोस्तों कितनी है, 4। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। अब बताइए ह्रस्व स्वर को एक नाम से और जानते हैं, मूल स्वर। किस नाम से दोस्तों, मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को एक नाम से जानते हैं, किससे, मूल स्वर के नाम से। दीर्घ स्वर हमारा क्या, देखिए ह्रस्व स्वर में क्या होता है, वे वर्ण जिनको बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता हो, ठीक है, क्या हो, कम वायु की आवश्यकता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा क्या हमारा है, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब जिनको बोलने में अधिक समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। दूसरे कितने हैं, औ। ठीक, अपलुत स्वर आपने देखा होगा, ओम लिखते समय ऐसे लिखा जाता है, ओइम। क्या है, ओइम। तो ये हमारा क्या, प्लुत स्वर है। और संयुक्त स्वर दोस्तों क्या होता है, इसी दीर्घ स्वर से छटा हुआ क्या होता है, 4 वही देखिएगा, ए, आए, ओ और औ। ए, आई, ओ, औ। देखिए यही हमारे क्या है, यही आते हैं संयुक्त स्वर में। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर संख्या कितनी होती है दोस्तों, आप बताना 4। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या, आप बताओगे 7। कितनी बताओगे, 7 बताओगे। अगर पूछे पुरुष संख्या कितनी होती है भी, 1। और आपसे ये पूछ सकता है मात्रा, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी अल्फाबेट में मात्रा की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। हमने आपको गिना दिया। ठीक, बड़ा से लेके और तक। ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 33 व्यंजन की संख्या। ठीक, तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, या वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए और अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, स्वर की
आवश्यकता होती है। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन। तो व्यंजन देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। व्यंजन हमारा है का से लेकर ज्ञा तक, तो इसी में देखते हैं का, खा, गा, घा और अंग। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद चा, छा, जा, झा, इया। इसके बाद दोस्तों क्या टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा और ना। अगला हमारा है पा, फा, बा, धा और ना। ठीक। तो आगे भी लिख ले रहे हैं इसी वक्त। या, रा, ला, वा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। देखिए थोड़ा सा इधर बचा है, इस पे चल लिख देते हैं। छात्र, त्राण, ज्ञा और सरा, ताकि पूरा वर्ड हमारे हट जाए। इधर देखिएगा। तो हम इसमें देखेंगे हमारा का से लेकर मा तक। देखिए यहाँ से का से लेकर मा तक दोस्तों। देखिए कुछ बन रहा है इधर, नहीं बन रहा? देखिएगा 1 2 3 4 5। अगर हम ऊपर से गिने क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। अब इधर से गिनेगा 1 2 3 4 5। इधर से गिने 5 बना, और नीचे गिने 1 2 3 4 5। तो दोस्तों हमारा का से लेकर मा तक देखिए एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। इसलिए का से लेकर मा तक के वर्ड क्या कहते हैं हम? वर्गीय व्यंजन। दोस्तों कहते हैं वर्गीय व्यंजन। कहाँ से देखिएगा? 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। ठीक, हर तरफ से गिनने पर क्या आता है? 5 बचा रहा है। वर्गीय व्यंजन। या का से मा तक के वर्ड को बोलने के लिए हमारी जिह्वा कहीं न कहीं क्या करती है? स्पर्श करती, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसलिए क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक। और वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन से कितनी होती है दोस्तों? 25 होती। ठीक। तो इसी में हमारा देखिएगा कुछ वर्ड दिख रहे हैं इसी में, जैसे डा। आप जानते हो डा ये है, और ये क्या है? ढा। ठीक। आप ढक्कन वाला ढा और ओढ़नी वाला ना, ठीक। देखिए कोई बात नहीं। आप जानते हो डा और ढा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डा और ढा इसे हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन, नवीन व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक। तो हमें इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। डा ढा को देखते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और इसी को नवीन वर्ड अगर दोस्तों, नवीन वर्ड। और इसी को अन्य नाम जानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है दोस्तों? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक। तो हमारा व्यंजन का से मा तक खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा इसी को डा ढा को द्विगुण व्यंजन, नवीन वर्ण या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और का से लेकर मा तक के वर्ण को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन की संख्या दोस्तों 25 होती है। आपसे पूछा जाए या, रा, ला, वा, ये कौन सा वर्ड है? आपसे देखिए, अब देखिए ये नीचे वाला क्या है? ऊष्म। दोस्तों क्या है? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। इसी क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। या क्या कहते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा ऊपर है स्पर्शी व्यंजन, नीचे है संघर्षी व्यंजन। तो इनके अंदर कौन आ रहा है? या, रा, ला, वा। अंदर मतलब अंतस्थ। इनकी क्या है? अंदर कौन आ रहा है? या। इसलिए क्या कहते हैं? या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन इसलिए नहीं कहते हैं, अंतस्थ है। ठीक। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को दोस्तों एक नाम से और जानते हैं हम
अर्ध स्वर के, किस नाम से दोस्तों? अर्ध स्वर के नाम से हम जानते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक, तो आगे हमारा बच्चा, तो देखिएगा हमारा जो देखिएगा व्यंजन होता है, व्यंजन हमारा का से लेकर हा तक देगा। का से लेकर मा तक इनकी संख्या 25, 25 और 4 इसमें 29, 29 31 और 3 33। हमने आपको बताया व्यंजन की संख्या कितनी दोस्तों होती है? 33 होती है, और स्वर की संख्या 11। आप जोड़ लीजिए, उच्चारण के स्थान पर हमारा जो है वर्ण की संख्या कितनी है? 44। ठीक, और लेखन के आधार पर हमारे ए भी जुड़ते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और सरा। तो हमारा छा, त्रा, ज्ञा और सरा क्या दोस्तों? ये देखते हैं हमारा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन। क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए छा, त्रा, ज्ञा और सरा संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? का, हाफ, धन, खट्टी, सा। दोस्तों जगह अभी बच रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, आगे बता रहे हैं। तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको वर्ण विन्यास कैसे होता है। देखिएगा छा का हाफ, धन, खट्टी, सा बराबर क्या हो दोस्तों? छत्र। आप देखते हो छोटी सी कीपैड मोबाइल आती है बटन वाली, उसको का करेगा, इस नीचे हाफ लगाएगा, हलन करेगा, खट्टी सा नहीं किया तुरंत बन जाएगा, छत्र बन जाएगा। ठीक, कीपैड हो या टच हो, कोई भी ना स्मार्टफोन हो, आप ऐसे लिखोगे का, आधा करोगे, खट्टी सा लिखो, तुरंत क्या बन जाएगा? छत्र बन जाएगा। और त्रा कैसे बन दोस्तों? ता, हाफ, धन, रा। इसका वर्णन्यास कैसे दोस्तों? ता, हाफ, धन, रा बराबर कैसे बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। ठीक, अगर आपको जा, हाफ, धन, इया आपने एंटर किया फोन में, तुरंत ही क्या बन जाएगा? ज्ञा बन जाएगा। बड़ा सा हाफ, धन, रा क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा बन जाएगा सरा। क्या बन जाएगा? सरा। देखिए इसलिए हमने इसको नहीं मिटाया, इसमें हमारा कुछ काम। ठीक, आप जानते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अघोष सघोष। ठीक, अघोष सघोष समझने के लिए हमने इन सबको छोड़ा। ठीक, अघोष सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। इसलिए देखिए हम थोड़ा संख्या दर्शाने की दर्शाते इसमें 1 2 3 4 5। देखिए आपको बताया जाए अल्पप्राण। ठीक, अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण किसे कहते हैं दोस्तों? अल्पप्राण किसे कहते हैं? हम कहेंगे वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण, प्राण किसका होता है? वायु होती है। ठीक, वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता हो उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक, और आपसे तो बताइएगा इसमें से कौन से वर्ण बोलने में कम समय लगता है? हम कहेंगे अल्पप्राण मतलब का, गा और अंगा, जिसे कहेंगे। अब देखिए इसे हम क्या बताए थे आपको? का से लेकर मा तक वर्गीय व्यंजन था दोस्तों ना, वर्गीय व्यंजन। हम कहेंगे वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अब देखिए इसके बाद अंतस्थ, इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ या अर्धस्वर। या दोस्तों क्या बताए थे आपको? अर्धस्वर। ठीक, तो आप देखिए इधर, तो हम अल्पप्राण लिखेंगे वर्गीय व्यंजन का। वर्गीय व्यंजन तो का से मात्र लिखा गया है। वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक देखिए इसी में नहीं, इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इसी प्रकार क्या यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस ठीक अल्पप्राण। ठीक, इसके बाद या, रा, ला, वा, या आप कह सकते हो शॉर्ट में अंतस्थ। क्या दोस्तों? अंतस्थ या अर्धस्वर। ठीक, अंतस्थ मतलब या, रा, ला, वा। ठीक, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट महाप्राण होता है। क्या दोस्तों? महाप्राण मतलब वे वर्ण जिन्हें बोलने के अधिक वायु हो सकता है। ठीक, तो महाप्राण में लिखेंगे वर्गीय व्यंजन का देखिएगा दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन में दूसरे चौथे वर्ण। ठीक है, देखा दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसलिए 5 वर्ण यहाँ पे
हम बता रहे हैं दूसरा और चौथा। वर्गीय व्यंजन का वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण दूसरे और चौथे वर्ण को बोलने में अधिक वायु लगेगा। इसके बाद क्या हमारा संघर्षी व्यंजन। ठीक, संघर्षी व्यंजन मतलब बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम बताते हैं आपको भी अल्पप्राण और महाप्राण क्लियर हुआ। तो अगर नहीं क्लियर हुआ है फिर इसी बात सुन लीजिएगा। अल्पप्राण मतलब क्या होता है? वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता होती है। जैसे हम बताएं वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। वर्गीय व्यंजन क्या? प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और इसके बाद क्या हमारा है? अंतस्थ मतलब यारा लावा ना, क्या दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, इसी क्या कहते हैं? अल्पप्राण। देखिएगा 1, 3, 5, ये क्या है? अंतस्थ हमारा है। और हम आपको बताए थे अंतस्थ नहीं है, ये क्या? अल्पप्राण है। महाप्राण क्या होता है? वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद हमारा है ऊष्म। है दोस्तों? ऊष्म। ये हमने आपको बताया है हमारा महाप्राण है। तो बारी अब की हमारी अघोष और सघोष। देखिएगा अघोष और सघोष, इसी में सब कंफ्यूज रहते हैं। देखिएगा सघोष को ही घोष वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिएगा अघोष मतलब क्या होता है? देखिएगा फिर संख्या दर्शाने वाले हमें 1, 2, 3, 4, 5। अघोष मतलब क्या है? वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक, अघोष मतलब अगला, कहता है आगे का 2, वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण। इसके बाद हमारा क्या है? ये ऊष्म रहेगा दोस्तों। क्या है? ऊष्म। देखा सघोष में सा नहीं है, सघोष में सा नहीं रहेगा, मतलब बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा नहीं रहने वाला। ठीक, तो हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण। वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण प्लस क्या हमारा हो जाएगा? ऊष्म। क्या दोस्तों? ऊष्म जैसे क्या है? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। देखिएगा पहला, दूसरा वर्ण, इसके बाद हमारा क्या? ऊष्म। ठीक है, अब सघोष देखते हैं। सघोष मतलब क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस हमारा क्या रहेगा दोस्तों? अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ मतलब यारा लावा, या रा, ला और वा। दोस्तों क्या है? सघोष। ठीक है, सघोष में सा नहीं। आपको क्लियर हो गया संभवतः। आई होप सब संतुष्ट हो गए होगी भैया। तो देखते हैं हम कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया। तो आप इसको लिख लीजिएगा अघोष किसे कहते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वर्गीय व्यंजन का हमने आपको बताया पहला, दूसरा वर्ण। वर्गीय व्यंजन में पहले, दूसरे वर्ण थे। ठीक, तथा ऊष्म। क्या है? क्या है? ऊष्म या अघोष। ठीक है, क्या है? अघोष है। और दूसरे हमने क्या बताया? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक, अघोष मतलब आगे कर दिया था हमने। ठीक, और सघोष मतलब पीछे करके इसी क्या कहते हैं? सघोष में सा नहीं, मतलब अंतस्थ यारा लावा होगा। ठीक, अगला हमारा क्या? अल्पप्राण। हमने बताया वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसके बाद देखिएगा इसको बोलने में भी कम वायु लगेगा, यारा लावा। इसके बाद आगे हमारा है महाप्राण। वर्गीय व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण। इसके बाद हमारा क्या दोस्तों? ऊष्म, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। ठीक, इसके साथ लीजिएगा। इसके बाद तो हम देखने वाले हैं उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। तो हम आपको एक ही बार में सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थान बता देंगे। ठीक, प्रत्येक वर्ण का आप कहीं कंफ्यूजन नहीं पाओगे इसके बारे में। ठीक है, तो आप हमारे साथ फार्मूला लिखिएगा। तो पहला लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा। इसके माध्यम देखिए 6 सूत्र लिखाएंगे। ठीक, अगर 6 सूत्र आपने रट लिया या उसको याद कर लिया, समझ लिया, ठीक है, तो हम कभी नहीं भूलने वाले। तो हम देखेंगे सूत्र हमारा कौन कौन सा है। पहला है अकुह
विसर्जनीयानाम, आकुह विसर्जनीयानाम कंठा। क्या दोस्तों? कंठा, आकुह विसर्जनीयानाम कंठा। आप इसका मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई वर्ड नहीं छूटेगा आपको, छोटा से लेकर ज्ञान तक। अगर कोई वर्ड ऐसा आपको बस जाए जिसका उच्चारण आपको ना आता हो, इससे बताइएगा हमें कि हमें नहीं आया, आपने पढ़ाया सर। तो हम देखेंगे कंठ का क्या बताया हमने आपको, आकुह विसर्जनीयानाम कंठा। तो आकुह मतलब क्या समझिएगा, आ मतलब क्या है, इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ आएंगे। इसके बाद कह रहा है कुवर्ग, ठीक, कु मतलब क्या, कुवर्ग, जिससे हमने आपको वर्ग बताया, का से लेकर मा तक हमारा वर्ग बना। तो आगे क्या, कुवर्ग मतलब क्या, का खा गा घा अंग, ठीक। तो आप समझ जाना कुवर्ग, देखिएगा कु मतलब का वर्ग, लिखेंगे हम का वर्ग, कु मतलब का वर्ग कर दिए। का वर्ग मतलब समझ लीजिएगा थोड़े से यहाँ पे, जैसे का खा गा घा, अंग छोड़ दें दोस्तों, नासिक, ठीक। प्रत्येक पांचवा वर्ड क्या है, नासिक, उसके लिए सूत्र दिखाएंगे अभी हम। देखिएगा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, का हो गया, का वर्ग हो गया पूरा, ठीक। इसके बाद क्या है, हा। तो दोस्तों हा भी हमारा इसी में है, तो हा हो गया हमारा। इसके बाद है विसर्ग, आप जानते हो विसर्ग ना है, विसर्ग, विसर्ग ये भी हमारा क्या है दोस्तों, सब के सब क्या है, कंठ। अगर आपको मिले, बड़ा आ मिले, छोटा मिले, या का वर्ग में का खा गा घा मिले, हा मिले और विसर्ग मिले, इस सब का उच्चारण तो क्या से होगा, हमारे कंठ से होता है, ठीक। और दूसरा हम देखते हैं, तो हम थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहते हैं, यहाँ पे देगा वर्ग पर का चा टा ता पा। तो वर्ग पहले हम लिख ले रहे हैं, देखिएगा का चा टा ता पा, वर्ग 5 ही होते हैं, हमको बताए थे। का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा, चा वर्ग मतलब चा छा जा झा इया, टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा अड़ा, वैसे इसी प्रकार ता वर्ग भी है, पा वर्ग भी, ठीक। तो हमारा का वाला सूत्र हो गया है। इसके बाद अगला हमारा है दोस्तों चा वर्ग, ठीक। तो इसी के माध्यम से सूत्र आसानी से याद होगा आपको। तो आपका देखिएगा इच्चू यसा नाम, इच्चू यसा नाम तालु, इच्चू यसा नाम दोस्तों क्या होगा, तालु, ठीक। अब देखिए ई मतलब क्या होगा, यहाँ ह्रस्व और दीर्घ दोनों, छोटी या बड़ी दोनों हो जाएगा। अब देखिए चू मतलब हम बता रहे हैं दूसरा आपका चा वर्ग ना, देखिएगा चा वर्ग कर दे रहे हैं, आप समझ जाओगे ना, चा वर्ग नहीं समझ पाओगे तो हम लिख दे रहे हैं। चा वर्ग मतलब क्या होता है, चा छा जा और झा, यहाँ छोड़ते, ठीक। इसके बाद हम बताएंगे आपको प्लस या भी है, इसमें या का उच्चारण तालु है। और देखते हैं आपको बताया जाता है एक ताला विषय है, बड़ा सा कौन सा है, ताला विषय में सबका उच्चारण दोस्तों क्या है, तालु, क्या है दोस्तों, तालु, ये ताला विषय है, ठीक। इसके साथ लीजिएगा। इसके बाद हम तीसरा उच्चारण लिखते हैं। तीसरा हम देखिए हमारा क्या है, का वाला हो गया, आकुह विसर्जनीयानाम कंठा हमारा हो गया, इच्चू यसा नाम तालु हो गया। अगला हमारा क्या होगा दोस्तों, ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या दोस्तों, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र है दोस्तों, फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए री मतलब क्या होगा, आप री कर लीजिए। इसके बाद टू मतलब टा वर्ग, ठीक, टा वर्ग आप समझ जाइए, टा ठा डा ढा टा ठा डा ढा अड़ा छोड़ेगा, ठीक, अड़ा छोड़ेगा लास्ट वर्ड है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा री हो गया, टा वर्ग हो गया। इसके बाद रा, रा और खट्टी सा, इन सब का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, मूर्धन्य, ठीक, क्या है, मूर्धा है। तो आपसे पूछा जाए खट्टी सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताओगे मूर्धा, ठीक। आपसे पूछता तालव्य विषय कौन सा है, मूर्धन्य सा कौन सा है ना दोस्तों, आपको पूछता है, बार बार पूछता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंतव्य सा, ठीक। तो ऐसे ऐसे पूछते हैं हमारे। तो हमारा तीसरा हो गया ऋतु रसाना मूर्धा। अगला हमारा है चौथा है, पांचवा चौथा है ऋतु लसानाम दंता, चौथा देते हैं ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, दोस्तों ऋतु लसानाम दंता हमारा हो गया। जैसे इसमें आते हैं देखिए रे है ता वर्ग, ता वर्ग मतलब आप समझिएगा ता था दा धा, इसमें ना छोड़ते, ठीक। इसके बाद रे हो गया, ता वर्ग हो गया। इसके बाद ला,
और क्या है छोटा सा। ये क्या दोस्तों, इस सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत। क्या भैया, दांत से इन सब का उच्चारण स्थान होता है हमारा, ठीक है, उच्चारण होता है दांतों से, ठीक। इसके साथ लीजिएगा। पांचवा सूत्र है हमारा लास्ट है, उपपद्मनीया नाम ओष्ठो। क्या दोस्तों, उपपद्मनीया नाम, उपपद्मनीया नाम ओष्ठो। क्या दोस्तों, ओष्ठो, उपपद्मनीया नाम ओष्ठो। आप देखिए पहले समझ लेते हैं। उपु मतलब क्या हो गया, इसमें छोटा ओ बड़ा ओ दोनों आ जाएगा, छोटा ओ बड़ा ओ हो गया। इसके बाद पु मतलब पा वर्ग, ठीक, पा वर्ग हम बार बार लिख रहे हैं आपके लिए, ठीक। पा वर्ग मतलब पा, फा, बा, भा, मा छोड़ते हैं लास्ट वर्ड है, ठीक। तो छोटा हो गया, पा वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए इसका उच्चारण सबका क्या है ओष्ठ। क्या दोस्तों, इसका उच्चारण सबका सबका क्या भैया ओष्ठ है। और हम 60वां सूत्र लिखेंगे, लास्ट सूत्र 60वां, यमंग गणनानाम नासिका, ठीक। से हम देते हैं, या आप कह दो वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक पांचवा वर्ण, ठीक दोस्तों। तो आप जानते हो काखा गाघा अंगा, लिखते शुरू से, काखा गाघा अंगा, चाछा झाझा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, प्रत्येक पांचवा वर्ण, ताथा दाधा ना, और पाफा बाभा माँ। दोस्तों देखिएगा, वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक पांचवा वर्ण हमारा है। जैसे का वाले वर्ग में लास्ट वर्ण क्या है अंगा है, चा वाले में इया, और टा वाले में अड़ा, और ता वाले में ना, और पा वाले में माँ, ठीक। देखो यमंग गणना नाम क्या दोस्तों होगा नासिका, क्या होगा नासिक, ठीक। इन सब का उच्चारण कहाँ से दोस्तों, नाक से होता है। तो ये हमारे 6 सूत्र है। अगला हम कुछ बताते हैं, कुछ जो वर्ड छूट रहे हैं आपका, ठीक। जैसे दोस्तों आपका छूट रहा कुछ वर्ड, जैसे आपको मिला ए आई हो गया, ओ औ हो गया, और वाह हो गया। जिससे आप जानते हो छात्र ज्ञान सरा हो गया। इन सब का उच्चारण भी नहीं मिल रहा है ना, तो हम कुछ वर्ड आपको लिखेंगे, आप समझाना। तो ए आई कुछ अतिरिक्त वर्ड है। ए आई मतलब इसका सूत्र होता है ए दैतो, ए दैतो, ठीक, ए दैतो कंठ तालु। क्या दोस्तों, कंठ प्लस तालु। ये वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। आपको समझा दे एग्जाम्पल में, समझे कंठ और तालु कैसे हो रहा है। जैसे आप जानते हो आ धन ई बराबर होता है ए, आपको पता है। आ मतलब आकुह विसर्जनीय नाम, कंठा वाले उच्चारण से आपका कंठ हो जा रहा है, ठीक, क्या हो जा रहा है कंठ हो जा रहा है। इचु यसा नाम तालु, ई आ रहा तालु से आ रहा है, इसीलिए हमारा जो ए बनेगा कंठ और तालु से मिलकर बना है, ठीक। तो अगला हमारा कुछ वर्ड छूट रहा है, कंफ्यूजन में बताना भाई। ओ और औ, ओ और औ, इसके लिए सूत्र होता है ओ द्वैतो, देखिए ओ द्वैतो, ओ द्वैतो, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों होता है कंठ प्लस तालु। ओ और औ का उच्चारण कहाँ दोस्तों करते हैं हम, कंठ और तालु से करते हैं। जैसे आधन ओ बराबर होता है ओ, ठीक। आप संधि पढ़ते हो वहां देखिए होगी भाई। अब देखिए अकुह विसर्जनीयम कंठा वाले सूत्र से आया कंठ, यहाँ छोटा का। ऊ का उपपद्मनीय नाम ओष्ठो वाले से आया, क्या आया ओष्ठ। इसीलिए भाई इसका क्या होता है कंठ प्लस, देखिए यहाँ मिस्टेक हुई भाई, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस क्या हो भाई ओष्ठ। तो यहाँ देखिएगा इसका कंठ हुआ, इसका ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो लिखने में मिस्टेक हुई थी वहाँ पे, कोई इसी की मिस्टेक नहीं है। तो ए दे तो कंठ चालू, आप रट्टा मार लीजिए, रट्टा ना मारिए, समझ जाइए कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे रट्टा मत मारो, ठीक। तो आ गया है ओ औ, तो कैसे ओ बनता है आधन, ओ बराबर ओ मतलब कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इसका ओ औ का हो जाएगा। एक और छूट रहा आपका वा का, वा का उच्चारण क्या होगा, इसका सूत्र होता है वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठो, दंत ओष्ठो। अब वह
का उच्चारण क्या दोस्तों, दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है। ठीक, तो और कुछ वर्ड बच रहे, जैसे हमारा बच रहा है संयुक्त व्यंजन, जिससे छत्र किससे हो जाता है, का हाफ धन खट्टी सा, ये छत्र का हो जाता है। तना का ता हाफ धन रा, बराबर क्या दोस्तों जगह तरा हो जाएगा। जा हाफ धन इया, बराबर दोस्तों होता है ज्ञा। बड़ा सा हाफ धन रा दोस्तों होता है श्रा। तो इसी प्रकार देखिए, ये छूटा नहीं है आपका। तो का उच्चारण कंठ होता है, खट्टी सा का, ये आप जानते हो, ये मूर्धा ना, इटूरसड़ा मूर्धा, एक कंठ और मूर्धा का छत्र होता है। ता हाफ धन रा, आप जानते हो सूत्र में सब मिला है आपको। ठीक, तो यहाँ देखिए सब का सब आपको खट्टी सा काक मिला है, खट्टी साक में ता रा और जा और या सा, इसी प्रकार सब का। ठीक, अगर आपका वर्णमाला में हिंदी अल्फाबेट में कहीं आपका उच्चारण बचता है तो हमसे के बताना। ठीक भाई, तो आप पहले देखिएगा कहीं से, तो आप प्रयास कर किसी भी वर्ड का निकाल लेना। और नहीं आता है तो भाई कमेंट बॉक्स में आप मारना उसको। ठीक, तो हम देख लेंगे उसको। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं। तो आई होप बढ़िया समझ में आया होगा, और आगे भी जानकारी ली। अगर आप आगे भी अगर आनंद आया पढ़ने में, अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट और शेयर करते रहें। ठीक, ताकि अन्य भाइयों को, अन्य स्टूडेंट को, अपने सहपाठी को मदद मिलता रहे। ठीक भाई।